हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। लिस्ट 1 में हमें कुछ प्लांट लाइफ साइकिल दिए एंड लिस्ट 2 में उनके कुछ एग्जांपल्स है जिनको हम लोगों को करेक्टली मैच करना है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी प्लांट लाइफ साइकिल। मतलब प्लांट्स की लाइफ साइकिल कैसे है उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि हमारा जो प्लांट लाइफ साइकिल है उसको हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड किया, मतलब 3 तरह का प्लांट लाइफ साइकिल होता है। तो वो कौन कौन से फेजेस हैं? पहला है हैप्लॉन्टिक। अब अगर हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन सेल जाइगोट। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन has single celled zygote एंड यहाँ पे जो स्पोरोफाइट्स है दे आर नॉट फ्री लिविंग, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। कोई भी स्पोरोफाइट्स फ्री लिविंग नहीं है बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द गैमीटोफाइट्स। एंड हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस में मियोसिस बेसिकली होता है किसका, जाइगोट का, जिसके वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं एंड वो स्पोर्स में फिर माइटोसिस का प्रोसेस होता है जिससे फिर फ्री लिविंग गैमीटोफाइट बनते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल की, तो हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे? दे कैन बी वॉल्वॉक्स या फिर स्पाइरोगाइरा। ये दो एग्जाम्पल्स हमारे हो गए हैं किसके, फॉर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अगर हम देखें करेक्ट मैच, तो हमारा हैप्लॉन्टिक के लिए कौन सा हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा, दैट इज ए का करेक्ट कॉम्बिनेशन 1 हो गया। नाउ हम लोग आते हैं नेक्स्ट लाइफ साइकिल दैट इज डिप्लॉन्टिक। तो अगर हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं देन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है कि वी हैव डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड यही डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है दैट इज अकरिंग एंड ये इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स गेमिटोफिटिक फेज जो है हम यहाँ पे लिखेंगे गेमिटोफाइटिक स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गेमिटोफाइट। इसमें गेमिटोफिटिक स्टेज में हैप्लॉइड गेमिटोफाइट रहते हैं एंड यहाँ पे अगर हम लोग इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इस केस में हमारे एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, फ्यूकस हो जाएगा या फिर बहुत से जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स भी इसके अंदर आते हैं। तो फिर हमारा बी के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन 2 हो गया। नाउ हम लोग आते हैं तीसरा लाइफ साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अगर हम लोग बात करते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो इसमें क्या होता है कि वी हैव अ dominant as well as independent photosynthetic thalloid which has erect face and it is haploid gametophyte। जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो गैमिटोफाइट है वो डोमिनेंट है एज वेल एज इंडिपेंडेंट एंड हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें जो शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेल्यूलर स्पोरोफाइट रहता है। इसका मतलब है कि स्पोरोफाइट जो स्टेज है वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता, इसलिए हम लोग लिखे यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड स्पोरोफाइट। नाउ अगर हम लोग इनकी एग्जांपल्स की बात करें सो यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, दे कैन बी एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल्प्स। ये सारे एग्जांपल्स हमारे हो जाएंगे किसके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सी का करेक्ट कॉम्बिनेशन 3 हो गया एंड यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। होप यू हैव अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।